प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मात पिता गुरु नायो माता। श्री राम कथा मर्यादा की कथा, मनुष्य जीवन के जीने की महत्व की कथा, जीवन जीने के आनंद की कथा, जीवन जीने की कला की कथा, कृष्ण भगवान की कथा, न्याय की कथा, न्याय की कथा, गीता जी के कारुण्य की कथा। करुणा मैत्री एवच निर्ममो निरंकार सम सुख दुख क्षमी। और जब कृष्ण भगवान का सांवरिया सेठ के रूप में स्मरण करते हैं, मुझे बार बार हुंडी याद आती है। जब नरसिंह मेहता जी ने हुंडी लिख तो दी थी, पर तुम्हारा श्यामल स्वीकारो, हे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी। हे मारी हुंडी सावरे ज्ञान हाथ रे सावरा गिरधारी। मैं चाहता हूँ हमारे मुख्य अतिथि न्यूयॉर्क जॉर्जिया यूएसए से पधारे हैं। I thank you for this honor. I thank you for this opportunity to come and see the great work that is being done here at this great facility. Thank you for honoring this poor boy from Georgia. आज जब मैं व्यासपीठ की तरफ हाजिर हो रहा था, राजेंद्र हॉस्पिटल में ऐसी माता मिली जिनके गोद में एक बच्चा था जो सेल्युलर पाल्सी अर्थात जन्मजात दिव्यांगता से पीड़ित था। गर्दन लटकी हुई, हाथ टेढ़ा, अंगुलियां ऐसी टेढ़ी हो गई, पैर भी टेढ़ा था। मैंने पूछा, माता आपका नाम क्या है? माता आपका नाम क्या? उन्होंने कहा, नाम तो बता दूंगी बाबूजी, पहले डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? मेरे विवाह के 8 साल बाद ये बच्चा हुआ और फिर भी टेढ़ा हुआ, ये बोलता भी नहीं, इसके हाथ पैर भी टेढ़े पड़ गए। और जब डॉक्टर साहब ने कहा ये बच्चा अपने पैरों से चलने लगेगा, ये चलेगा, तो उन्होंने बताया मेरा नाम अनुसुईया माता है। मन प्रसन्न हो गया। कल ही मैंने नारी अंक में, गीता प्रेस गोरखपुर के अंक में मैंने पढ़ा था, माता अनुसुईया जी के पास देवता पधारे। देवताओं ने प्रार्थना की, माते 16 दिनों से सूर्य उदय नहीं हो रहा है। एक पतिव्रता नारी ने जब उसको कहा, किसी ने उसके पति को श्राप दे दिया, निरपराध को श्राप दे दिया कि ये सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, सूरज देखते इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस पतिव्रता नारी ने कहा, सूरज उगेगा ही नहीं, सूरज उगेगा ही नहीं। और 16 दिन से सूर्य देवता उदय नहीं हुए। अनुसुईया माता ने उस पतिव्रता नारी को कहा था, आप सूरज को उगने दीजिए। आपके पति जी के स्वर्गवास के तुरंत बाद मैं अपने पातिव्रत बल से, अपने मंत्र के प्रभाव से आपके पति को जीवित कर दूंगी। और ऐसा ही हुआ। सूरज से प्रार्थना की, सूर्य भगवान ने दर्शन दिए। उसके पतिव्रता नारी के पतिदेव आराम होके नीचे गिर पड़े और उनसे माता जी ने जलम छिड़क दिया, उठिए, और उनको पुनः जीवन दान मिल गया। जितनी माताएं हैं आप सबको मैं अनुसुईया माता की प्रतिनिधि मानकर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और बहुत भारत की आज़ादी की बात करते हैं। केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए भारत की आज़ादी की बात नहीं करनी है। आज़ादी 365 दिन, 15 अगस्त 1947 के पहले हमारे देश की स्थिति थी। और उस समय एक शहीद भगत सिंह पहुंच गए चंद्रशेखर आजाद के पास। चंद्रशेखर जी, मुझे आपके दल में शामिल कर लीजिए। चंद्रशेखर जी मुस्कुरा दिए।
वीर भैया, आपको हम जानते नहीं, आपका पहले मिलन नहीं हुआ, आपको मेरे दिल में शामिल कर लूं और कभी आप भेद बता दोगे तो क्या होगा। एक मोमबत्ती जल रही थी, भगत सिंह ने अपना हाथ मोमबत्ती पे रख दिया, मोमबत्ती जलती रही, हाथ में छेद होता रहा, धुआं उठता रहा, मांस के लोथड़े नीचे गिरते रहे, खून गिरता रहा और जनसंघ आजाद ने भगत सिंह को अपने गले से लगा लिया।